हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.5 देखते हैं कि इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए कि इक्वेशन हमें क्या जनरल फॉर्म में दी है। जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 फॉर्म में होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे इक्वल टू कांस्टेंट दे रखे हैं तो सबसे पहले दोनों को हमें ट्रांसफर करके LHS में लाना पड़ेगा, तब वो इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, अब ये दोनों जो गिवन इक्वेशंस थी वो हमारे जनरल फॉर्म में आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन करते हैं हमारी जनरल इक्वेशंस के साथ में, है ना। तो क्या लिखूं मैं, ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं हम इनकी कंपैरिजन किसके साथ में कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस के साथ में। तो देखो बच्चों, अभी हमने आपको कंपैरिजन करना सिखाया था। x के साथ क्या है, a1, तो यहाँ पे x के साथ में कितना है 2, तो a1 इक्वल टू 2। यहाँ पे y के साथ क्या है b1, तो b1 इक्वल टू कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 लिखा नहीं जाता 1। c1 इक्वल टू, यहाँ पे c1 क्या है कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है -5। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन, ये जो सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, आप इसकी कंपैरिजन इसके साथ कीजिए। तो देखो x के साथ a2 है, a2, तो यहाँ पे x के साथ कितना है 3, तो a2 इक्वल टू 3। y के साथ क्या है b2, तो आप यहाँ पे देखो y के साथ में क्या है 2, तो b2 इक्वल टू 2। C2 यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना है -8। तो प्यारे बच्चों, हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिख ली। अब क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं a1 अपॉन a2 का रेशो, b1 अपॉन b2 का रेशो और c1 अपॉन c2 का रेशो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a1 अपॉन a2 कितना आएगा 2/3। फिर हम निकालते हैं b1 अपॉन b2 का रेशो 1/2। फिर हम निकालते हैं c1 अपॉन c2 का रेशो यानी -5 अपॉन -8, माइनस से माइनस को काट दिया तो 5/8, 5/8। अब प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पे 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/8। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस 2/3 is not equal to 1/2 और 1/2 is not equal to 5/8. Therefore, what we can write, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। प्यारे बच्चों, ये देखिए ये कंडीशन है a1 upon a2 is not equal to b1 upon c2 is not equal to c1 upon c2। मुझे बताइए कि ये किसकी कंडीशन है। प्यारे बच्चों, ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की। और यूनिक सॉल्यूशन में लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग, और लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, देयरफॉर पेयर ऑफ lines have unique solution, unique solution। तो प्यारे बच्चों, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और हमारे क्वेश्चन में भी हमसे ये कहा गया है कि इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि ये जो हमारी दोनों इक्वेशन हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इन दोनों
इक्वेशंस में हम x और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं इसको रब कर देता हूं। और इसका सॉल्यूशन हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और प्यारे बच्चों अभी हमने आपको बताया था कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो x अपॉन वाई अपॉन 1 है ना। आप x के नीचे क्या लिखेंगे bc माइनस bc, y के नीचे क्या लिखेंगे ca माइनस ca, 1 के नीचे क्या लिखेंगे ab माइनस ab। और आप इसमें क्या लगा सकते हैं 12 21 12 21 12 21 है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप इसमें वैल्यू पुटअप करके आप इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, उसमें वैल्यू पुटअप करने के बाद में x और y की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुटअप करें आप। और एक दूसरा तरीका भी है बच्चों, है ना, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। x और y की वैल्यू आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ x एंड y। चलिए तो इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। x अपॉन b1 की वैल्यू कितनी है 1, c2 की वैल्यू कितनी है -8, b2 की वैल्यू कितनी है 2 और c1 की वैल्यू कितनी है -5, y अपॉन c1 की वैल्यू कितनी है -5, a2 की वैल्यू कितनी है 3, c2 की वैल्यू कितनी है -8, a1 की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 1, मैं इसको नीचे लिखता हूँ 1 अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 3 और b1 की वैल्यू कितनी है 1। ये हमने क्या किया बच्चों, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x और y की वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो देखते हैं, सॉल्व कीजिए। तो x अपॉन प्लस माइनस माइनस 8 बन जाए 8, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10 इक्वल टू y अपॉन प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, 1 अपॉन 2 2 जा 4, 3 बन जा 3। आगे इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। 10 में से 8 को माइनस करो 2, y अपॉन 16 माइनस 15 1 और 1 अपॉन 4 माइनस 3 1। प्यारे बच्चों इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इतना सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए देखो हम देख रहे हैं बच्चों कि x अपॉन 2 इक्वल टू वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो अल्टीमेटली आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट इक्वल टू लास्ट ले लीजिए। तो x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो डेफिनेटली यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का 1 से x और 2 का 1 से 2 बन जा फर्स्ट आंसर। ऐसे ही जब आप इसको इसके इक्वल रखेंगे तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों hence we have got the answer x equal to 2 and y equal to 1. So what we can write, hence x equal to 2 and y equal to 1, ये हमारे आंसर आ गए। तो मैं समझता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको x और y की वैल्यू निकालना समझ में आ गया होगा। अगर 100% नहीं आया होगा तो मैं समझता हूँ कि 50% तो आ ही गया होगा। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब तक इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए और उसके बाद करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।